वेरी प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अनदर टॉपिक को, दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 5 डिफरेंट प्रोसेसेस, स्टेप्स को हम लोगों ने समझा था। फर्स्ट वन इज़ द इंजेशन, जब फूड को इनटेक करते हैं। सेकेंड इज द डाइजेशन, जब डिफरेंट एंजाइम्स मिलकर उस सॉलिड फूड पार्टिकल को सॉल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लूकोज या फिर शुगर में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द डाइजेशन का प्रोसेस। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, जब ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज़ द एसिमिलेशन, जब ब्लड उस एब्जॉर्ब ग्लूकोज या फूड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को पूरे बॉडी में लेकर जाता है और फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देन इट इज़ नोन एज द एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज़ द इजेशन, जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे आने वाले जो 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स एंड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इन दोनों में यही 5 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, दैट इज़ द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। सी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट इज़ द अमीबा एंड द पैरामीशियम। दे बोथ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो सिंगल सेल के बने होते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ द होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स कि ये सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड होते हैं। इनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस का एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट इज़ नोन एज द फेगोसाइटोसिस। ये माइंड में आप अपने रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा एंड द पैरामीशियम किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द फेगोसाइटोसिस। अंडरस्टूड? अमीबा जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल है, जो कि पानी में ही रहने वाले छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स या माइक्रो, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स या फाइटो जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। अमीबा क्या करता है, इन्हीं को एब्जॉर्ब करता है और उसको एज अ फूड मटेरियल इनगल्फ करता है वाया द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब देखिए कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। अमीबा में फूड को इनटेक करने का कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता। जस्ट लाइक अस, हमारे पास माउथ है, मुंह है, जिसके थ्रू हम लोग अपना फूड इनटेक करते हैं। लेकिन अमीबा में क्या होता है कि जब उनको अपना फूड इनटेक करना होता है तो उनके आउटर सेल वॉल जो होते हैं वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। फिंगर, फॉल्स फिंगर बनाते हैं, ठीक है ना। जब उनको खाना लेना होता है एट दैट टाइम ही वो क्या करते हैं, फॉल्स फिंगर प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, और वो एज अ माउथ काम करने लगता है। वो क्या करते हैं, अपने शिकार को, जो भी खाना उनको लेना है, उसको वो इनगल्फ करके सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वो एक्वेटिक बॉडी में रहते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी लेते हैं, एंड दैट फूड पार्टिकल्स को वो इनगल्फ कर लेते हैं अपने स्किन के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। देन द डाइजेशन का प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन। क्या करते हैं ये अमीबा, जैसे ही उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ में रहता है, तो वो एक वैक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। और ये वैक्यूल एज अ टेम्पररी स्टमक की तरह उनके बॉडी में काम करता है। किसकी तरह, इस टेम्पररी स्टमक की तरह, पेट की तरह वो काम करता है। अब क्या प्रोसेस है हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में, क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, इस सिंगल सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और जो फूड वैक्यूल्स उन्होंने इनगल्फ किया। साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड वैक्यूल्स पर एक्शन करते हैं, फूड को, जो सॉलिड पार्टिकल है, उसको डाइजेस्टेबल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन द डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थर्ड प्रोसेस इज दैट द एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं साइटोप्लाज्म, वो जो फूड पार्टिकल्स है, सॉलिड फूड, जब वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलेस्ट वन में, तो साइटोप्लाज्म ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूँकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें फूड को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, यानी हर पार्ट्स में पहुंचाने के लिए किसी तरह की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है।
फोर्थ वन इज़ द एसिमिलेशन। ये ईजिली साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के फ्लूइड के थ्रू ही ये डाइजेस्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स, फूड पार्टिकल्स, वो हर पार्ट में पहुंच जाते हैं। अमीबा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे एनर्जी लेता है, खुद को ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब लॉट्स ऑफ अमाउंट में, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड जब इनके बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होता है कि इनका स्किन अपने आप रप्चर होकर के इन सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल एंड द एग्जाम्पल इज अमीबा। सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको समझना है, दैट इज़ द पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही प्रोसेस करता है, ये 5वें स्टेप करता है। इंजेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इंजेशन वो अपने फूड को कैसे टेक करता है, इनके पूरे बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस, ओके, और ये भी वाटर बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम इन हेयर लाइक अपेंडेजेस को क्या करते हैं, वाटर से क्रॉल करते हैं, फूड पार्टिकल्स को वो उस हेयर लाइक अपेंडेजेस से पकड़ते हैं और फिर माउथ से अपने अंदर उसको इनगल्फ कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ उनका डाइजेशन होता है, वो फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम्स उस पर एक्ट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एसिमिलेशन होता है, और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, स्किन रप्चर होता है, उनका आउटर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होते हैं, मटेरियल्स, वो बाहर बॉडी से निकल जाते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल एनिमल एंड द सिंपल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप कि इस क्लास को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, मेरा जो टॉपिक्स है ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स, इवन एक अप्रोप्रिएट मैनर में मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो डोंट गेट ओवर पैनिक कि इतना सारा सिलेबस कवर होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इशू है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। इसके बाद जो है मैं आपके साथ एक लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डेट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड आई होप सो कि आप उन लोग उस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आपके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसको हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक कल संडे है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मंडे को अपलोड होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर।